और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईरान के तेहरान में हवाई हमलों के बाद तबाही देखने को मिल रही है। तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार दिखा है और लगातार IRGC के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो तेहरान में एक बार फिर से बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। कहीं आग की लपटें, कहीं इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं धुएं का गुबार नजर आ रहा है। एक बार फिर से IRGC के सैन्य ठिकानों को इजरायल US की ओर से निशाना बनाया गया है। तो वहीं US और इजरायल ने ईरानी आर्मी स्कूल को निशाना बनाया है। US इजरायल हमले के बाद आग की लपटें नजर आई है। तो US और इजरायल ने ईरानी आर्मी स्कूल को निशाना बनाया है, जिसके बाद तबाही देखने को मिली है। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार भी देखने को मिला है। तो US इजरायल हमले के बाद आग की लपटें देखने को मिली है। आर्मी स्कूल को US और इजरायल ने निशाना बनाया। तो वहीं ईरान ने UAE में हमला किया है। राजधानी अबू धाबी पर हमला किया है। डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हमले को नाकाम किया। तो ईरान की भी ओर से यह हमला किया जा रहा है। बता दें कि UAE की राजधानी अबू धाबी पर ईरान ने मिसाइलों से हमला किया है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के सभी हमले को नाकाम कर दिया है, मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक ही सीमित नहीं रह गई है। इसका असर दुनिया की सबसे अहम चीज यानी तेल पर पड़ने लगा है। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने वैश्विक तेल बाजार को हिला दिया है। सबसे बड़ा खतरा उस समुद्री रास्ते को लेकर है जिससे दुनिया भर के लिए तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है, और वो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। अगर यहाँ जंग की आग भड़की तो पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा हो सकता है। और सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग भारत में महंगाई और तेल संकट का नया खतरा बन सकती है। देखिए। मिडिल ईस्ट के देशों में इन दिनों मिसाइलें और ड्रोन तबाही मचा रही है। सायरन बज रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, धुआं उठ रहा है। इन सब के बीच सबसे बड़ी चिंता जमीन के नीचे छिपे उस खजाने को लेकर है जिस पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी है। तेल, जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि जंग अगर जारी रही तो इसका असर सीधे तेल की सप्लाई पर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट और तेल की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। यहाँ कई बड़े तेल उत्पादक देश हैं। इसे वैश्विक ऊर्जा बाजार की धुरी माना जाता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दुनिया के तेल व्यापार की लाइफलाइन माना जाता है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल टैंकर गुजरते हैं। अगर युद्ध के दौरान ये रास्ता बंद हुआ या यहाँ खतरा बढ़ा तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। हॉर्मुज़ के अहमियत की बात करें तो दुनिया में सप्लाई होने वाला 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी देशों की मुख्य सप्लाई लाइन है। इसे युद्ध में सबसे संवेदनशील इलाका माना जा रहा है। भारत के लिए यह संकट और बड़ा हो सकता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है और इस आयात का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। यानी मिडिल ईस्ट में कोई भी बड़ा संघर्ष भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर सकता है। लगभग 50 लाख बैरल तेल प्रतिदिन हम आयात करते हैं और उसका 60% इन देशों से आता है जो खाड़ी के देश हैं। तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से सारा तेल का आवागमन होता है, जो एक चोक पॉइंट है, अगर ईरान उसको बंद करने की कोशिश करता है तो युद्ध बढ़ेगा। पहली बात तो उसको आसानी से जो है वो अमेरिका करने नहीं देगा, और अगर वो करने की कोशिश करता है तो सऊदी अरब कूद पड़ेगा। सऊदी अरब भी उसको नहीं होने देगा, और सऊदी अरब जो है वो बड़ी फौजी ताकत है, मिलिट्री पावर है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। भारत की तेल निर्भरता की बात करें तो भारत 85% तेल आयात करता है। खाड़ी देशों पर निर्भरता है और समुद्री रूट सबसे अहम है। अगर युद्ध की वजह से तेल महंगा हुआ तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल या डीजल तक सीमित नहीं रहेगा।
तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सामान महंगे होंगे। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। देखिए, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो अभी तक जितने भी आर्थिक संकट आए हैं पूरी दुनिया में, उनमें तेल ही केंद्र में रहा है। अगर 70 के दशक का आर्थिक संकट देखें तो स्थिति तो इतनी बिगड़ चुकी थी कि डॉलर भी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी विश्व मुद्रा मंडी में लड़खड़ा गई थी। और उसका कारण ये था कि वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने भारी डॉलर खर्च किया था। तो ये कहना कि आर्थिक संकट का मूल कारण तेल, 80 के दशक में भी जो संकट आया दुनिया में वो तेल ही केंद्र में था, उसके तेल ही कारक बना। और 90 के दशक में जो आर्थिक संकट आया वो भी तेल के कारण आया। हालांकि भारत ने ऐसे संकट से निपटने के लिए रणनीतिक तेल भंडार बनाए हैं। ये भंडार कुछ समय तक देश की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है, लेकिन युद्ध लंबा खिंचता है तो तेल बाजार में बड़ी उथल पुथल मच सकती है। भारत की तैयारी की बात करें तो रणनीतिक तेल भंडार बनाए गए हैं, वैकल्पिक सप्लाई पर विचार किया जा रहा है और ऊर्जा सुरक्षा रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। देखिए, तेल की आमद की कमी की वजह से, जैसा मैंने कहा, शॉर्टेजेस होंगी और तेल की शॉर्टेजेस से कीमतें बढ़ेंगी। केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, बल्कि इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था में रिस जाएगा। खास तौर पर देखा जाता है होटल, रेस्टोरेंट और जो परिवहन सेवाएं हैं, यातायात सेवाएं हैं, वो महंगी हो जाएंगी। पर्यटन भी प्रभावित होगा और जब पर्यटन प्रभावित होगा तो मैं समझता हूँ कि इससे जो सरकार को राजस्व प्राप्त होता है वो भी घटेगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जब तेल की आमद घटेगी तो तेल का आयात बिल बढ़ेगा। माना यह जाता है, जहाँ तक भारतीय अर्थव्यवस्था का संबंध है, कि अगर 10% से तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर ये होगा कि 0.4% से भारत सरकार का भुगतान संतुलन में चालू खाता घाटा जीडीपी के सापेक्ष बढ़ जाएगा। जानकारों के मुताबिक अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष और बढ़ा और तेल के रास्तों पर खतरा बढ़ा तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट के रूप में भी सामने आ सकता है। ईरान ने धमकी दी है, वहां जितने जहाज सबको धमकी दे दी है, रेडियो पे मैसेज दिया है कि इधर से मत निकलना, तो कोई निकल नहीं रहा है आज की तारीख में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुछ ऐसा वास्तव में वो करने की कोशिश करते हैं, यहाँ वहाँ बारूद बिछा देते हैं जिनको माइंस कहते हैं, वो फिर ऐसी स्थिति होगी कि फिर अमेरिका भी बीच में कूद पड़ेगा और ज़्यादा, और सऊदी अरब भी कूदेगा, और हो सकता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कुवैत वगैरह वो भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल हो जाएं, और ईरान ये नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। यानी कुल मिलाकर देखें तो मिडिल ईस्ट की ये जंग सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं है, ये ऊर्जा और अर्थव्यवस्था की भी लड़ाई बनती जा रही है। और अगर तेल की सप्लाई पर चोट लगी तो इसकी गर्मी दुनिया के हर देश की तरह भारत में भी महसूस की जाएगी। टीम न्यूज़ 8। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।